हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं गाइस वोकैबलरी को याद करने से छुटकारा, जहां पर हम सीखते हैं वोकैब बिना लिखे। जी यस, जो भी आज मेरे साथ जुड़े हैं, जिनका जो आज टायरो हैं, रुकी हैं या नियोफाइट्स हैं, आई होप ये मैं वर्ड्स पहले बता चुका हूं। जो वेटरन्स हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनको पता है। और जो आज टायरोज है, रुकीज है, नियोफाइट्स है, दैट मीन्स जो आज नए हैं। जो भी किसी काम में नया होता है, बिगनर होता है, उसको हम कहते हैं नियोफाइट्स, रुकी और टायरो। तो जितने भी आज टायरो बच्चे हैं, जितने भी आज रुकीज हैं, जितने भी आज नियोफाइट्स हैं, मैं बता दूं कि हम यहाँ पर बिना लिखे कहानियों के माध्यम से हम वोकैबलरी को बाय हार्ट करते हैं। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ माय चैनल इज इंग्लिश बाय हार्ट। फाइन। तो अब यहां पर चल रही है, मैं आपको एक बार स्टोरी जो है वो रिप्राइज कर देता हूं। रिप्राइज इज अ वेरी गुड वर्ड दैट मीन्स टू रीकैप, टू रीआइटरेट, टू रिकैपिचुलेट। राइट, ये हमने वर्ड पिछली क्लास में भी देखे थे, वापस बताता हूं। और आज जिनका मेडन डे है, मेडन भी मैं आपको बता चुका हूं गाइस, ये अभी मैं 2-4 दिन हमेशा बता रहा हूं। मेडन डे का मतलब होता है द फर्स्ट डे। राइट, तो जिनका आज मेरे साथ मेडन डे है, मैं उनको बता दूं कि गाइस हम डॉजेस बनाते हैं कब? एंड ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि हमें डॉजियर्स कैसे बनाने हैं। तो हम क्या बनाते हैं गाइज, आई होप आप यहाँ पे गैस कर चुके होंगे, जिनका आज मेडन डे है, कि हम डॉजियर्स कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे, बाद में बताऊंगा एकदम एंड ऑफ द स्टोरी कि हम कैसे बनाते हैं। जो वेटरन्स हैं, जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, जो पुराने हो चुके हैं, उनको पता है कि हम कैसे बनाते हैं। और आप, आई होप आप सभी बना रहे होंगे। और जो डॉजियर्स बनाएगा, जो भी टीचर्स के बताए गए जो नियम होते हैं, जो तरीके होते हैं, इफ यू अबाइड बाय, अगर आप अबाइड बाय दोज इंस्ट्रक्शंस, अबाइड बाय है ना, अबाइड का मतलब ही हो गया फॉलो करना। सो इफ यू अबाइड बाय दोज इंस्ट्रक्शंस, डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। राइट, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग अप विथ फ्लाइंग कलर्स। आपको कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ आने से। फ्लाइंग कलर्स होते हैं आपके, आपको पता है ना कब उड़ाते हैं हम? होलिया में उड़े रे गुलाल। जब भी आपने देखा होगा, जब कभी किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसके ऊपर गुलाल डाला जाता है। तो फ्लाइंग कलर्स का मतलब ही होता है टू कम अप विद सक्सेस। फाइन। तो आज की जो स्टोरी है गाइस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जितने भी जो लव बर्ड्स है ना, लव बर्ड्स क्या होते हैं? जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, जिनके अमोर्स है। अमोर इज अ वेरी गुड वर्ड दैट वी हैव सीन। तो यह वर्ड्स में मिटा दें जिससे कि हम स्टोरी के साथ चल सकें। तो जितने भी आज टायरो, रुकीज और नियोफाइट्स हैं, उनके लिए मैं अभी कहानी को रिप्राइज कर दूंगा। तो मैं एक बार ये हटा देता हूं जो वर्ड्स लिखे हैं, जिससे कि हम, ऑलराइट। अब होता क्या है कि जो पिछली कहानी थी, आपको पता है, जो अर्जुन है, ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स। और उसका जो प्रिटेंशियस नेचर है, उसको तोड़ने के लिए, प्रिटेंशियस क्या होता है? घमंड। तो उसकी उस हॉटीनेस को तोड़ने के लिए कृष्ण ने जो लीला रची थी, उसके अंदर एक ब्राह्मण था, उसके नियोनेटल्स को काल ले गया था। तो अर्जुन वहां पर परास्त हो जाता है, वह ला नहीं पाता है। फिर ही वॉज ट्राइंग टू सेल्फ इमोलेट, वो अपने आप को इमोलेट करना चाह रहा था। तो कृष्ण उसको समझाकर उसके साथ जाते हैं और उसको यमलोक से भी परे वो जो नियोनेटल्स होते हैं बच्चे, उनको लेकर आते हैं, ब्राह्मण की फैमिली को देते हैं, जिससे कि जो ब्राह्मण की फैमिली है वह हेल्सियन होती है, हैप्पी होती है। उसके बाद अर्जुन और कृष्ण निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको यह भी कहा था कि जो अब शकुनी है, ही वॉज ट्राइंग टू प्ले अनदर स्ट्रैटेजिम। स्ट्रैटेजिम क्या होता है गाइस? स्ट्रैटेजिम का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं। स्ट्रैटेजिम का मतलब होता है कोई चाल, है ना। अब यहां पर कोई शकुनी चाल चलने वाला था। दूसरी तरफ जब अर्जुन पहुंचता है द्वारिका कृष्ण के साथ, तब यहां पर जो अर्जुन है, जो सुभद्रा है, वो सबसे पहले किससे मिलने आती है? अर्जुन से मिलने आती है ना। अब सुभद्रा अपने भाई से ना मिलके वो सबसे पहले अर्जुन से मिलने आती, बिकॉज शी वॉज ऑन टेंटर हुक्स, कि अगर अर्जुन वह ब्राह्मण को दिया हुआ प्लेज पूरा नहीं कर पाता और अपने आप को इमोलेट कर लेगा तो उसके प्रेम का क्या होगा। तो शी वॉज ऑन द टेंटर हुक्स, इसलिए वो सबसे पहले आते ही अपने अमोर के पास, जो आज न्यू कमर्स है उनको बता दूं, अमोर इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। ये आपको बहुत सारे गानों में भी सुनने को मिलता है, अमोरे मोरे, अमोरे मिया, 1972, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, इन अ मूवी गैम्बलर, है ना, जो वेनिस के अंदर शूट की गई है, इटली के अंदर, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ शहर है वहां पर, जिसका गाना भी है, 2 लफ्जों की है कहानी। तो अगर आप उस गाने को सुनेंगे, आज ही यूट्यूब पे आप सुनिएगा, तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है, उसके अंदर जो इटालियन है वो गाता भी है, अमोरे मिया, राइट। सो दैट इज, अमोर इज अ वेरी गुड वर्ड। इसी से आपके एक वर्ड और बनता है, इलीगल
लवर के लिए, दैट इज पैरामोर। इट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, पैरामोर। पैरामोर का मतलब ही होता है इलीगल लवर। पार इज इक्विवेलेंट, है ना, जैसे आप कॉमर्स में पढ़ते हैं शेयर्स इशूड एट पार, तो दिस इज पार अमोर, जो आपने अपने लवर के इक्वल, दैट इज इलीगल। एक ही होना चाहिए, जब दो बना लेते हैं तब, राइट, दैट इज पैरामोर। अब सुभद्रा क्या है कि जो अर्जुन के पास जाती है और पीछे से जो रुक्मणी जी होती हैं वो उनको रेड हैंडेड पकड़ लेती हैं। कैसे पकड़ लेती हैं? रेड हैंडेड, है ना, कि अच्छा तो ये चल रहा है ना, कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, है ना, तुमने अपने भैया को बताया कि नहीं बताया। तभी वहां पर जो कृष्ण है वो आ जाते हैं और जो रुक्मणी जी हैं वह उनके सामने जो कैट है, टू ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग, तो शी ब्रिंग्स द कैट आउट ऑफ बैग, वो यहाँ पे रहस्य को खोल देती हैं कृष्ण के सामने भी। वैसे तो कृष्ण को पता ही है, क्योंकि कृष्ण पहले सुबह इसको रुक्मणी जी को कह चुके थे। मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया है कि वो यहाँ पर रिवील कर चुके थे कि जो सुभद्रा है उन्हीं से कुरुवंश आगे चलेगा और उन्हीं से जो है अर्जुन का पुत्र और अर्जुन के पुत्र से आगे जो उनका आखिरी वंशज होगा वो जन्म लेगा परीक्षित, राइट। तो अब यहाँ पर जो सुभद्रा है वो इन दोनों के सामने, कृष्ण के सामने वापस, शी ब्रिंग्स द कैट आउट ऑफ बैग, वो यहाँ पे सीक्रेट रिवील कर देती है। और अब यहाँ पे जो कृष्ण है वह इनको प्रॉमिस कर देते हैं, वाव दे देते हैं कि मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, राइट, कि अब अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, अगर तुम एक दूसरे के अमोर हो, तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब दूसरी तरफ क्या है, मैंने बताया था आपको कि जो जो दुर्योधन है वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुका था। जो बलराम जी हैं वे, उन्होंने उसको एडिफाई करा था। क्या एडिफाई करा था उसको? मेस चलाना, गदा चलाना, कैसे चलानी होती है मेस, वह उन्होंने उसको एडिफाई करा था। अब यहाँ पे जब उसकी जो शिक्षा है वो पूर्ण हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, तब यहाँ पर जो इन्होंने उनको गुरु दक्षिणा दी, उनको खुश करा। उसके बदले में जो बलराम है वो कहते हैं कि मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो गुरु है अगर उनको एक अच्छा योग्य जो है बच्चा मिल जाए, अगर जो डोसाइल हो, डोसाइल इज अ वेरी गुड वर्ड, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। डोसाइल का मतलब होता है जिसको इजीली सिखाया जा सके, जिसको इजीली सिखाया जा सके, तो जो बातों में आ जाता है उसको भी कह सकते हैं, बट द वन हु लर्न्स इजीली, द वन हु कैन बी टॉट, आप हर किसी को नहीं पढ़ा सकते हो, राइट। तो पढ़ाने के लिए भी होता है ना कि उसके सामने अगर योग्य हो अगर कोई बच्चा, तो वह जरूर से फ्लाइंग कलर्स प्राप्त करता है अपने पेपर में। तो टीचर्स को भी मजा आता है, आपको भी उसी को सिखाने में मजा आएगा ना, जिसको एक बार बता दिया और वो सीख गया, है ना। तो अपन भी, आई होप आप लोग भी वैसे बच्चे हैं। तो भोपाल वॉज वन ऑफ माई दोज किड्स ओनली, यह मेरे उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। भोपाल, आपको कई बार उसके कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ही वॉज रियली वेरी डिलीजेंट, ही इज वेरी डिलीजेंट एंड सेगेशियस टू। वो मेहनत है एंड वो बहुत मेहनती है, अभी एलडीसी के ऊपर काम कर रहा है। तो यू कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दी पीपल अराउंड यू, जो आपके आसपास है, आप उनसे भी इंस्पायर हो सकते हो, आप अपने दोस्त से भी हो सकते हो, छोटे बच्चे से भी हो सकते हो, कुत्ते से भी हो सकते हो। आपने कहानी सुनी है कि राजा मकड़ी से एक इंस्पायर होता है, तो अपन भी हो सकते हैं। तो लर्न फ्रॉम भोपाल। ही इज वर्किंग एज एलडीसी इन हाई कोर्ट, बट स्टिल ही इज लर्निंग कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंट है वो बच्चा। तो भोपाल इज ऑल्सो डोसाइल। तो इनको बोलते हैं, वो जो बलराम है वो कहते हैं कि दुर्योधन ही डोसाइल था, तो मैं उससे बहुत ज्यादा इलेटेड हूं, प्रसन्न हूं मैं उससे बहुत ज्यादा। तो मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ बूंद देना चाहता हूं, तो तुम मांगो, मन चाहा वर मुझसे मांगो, है ना। तुम क्या मांगते हो? अब जो दुर्योधन है वो थोड़ा सा बैम्बूजल्ड हो जाता है कि क्या मांगू, तो ही बिकम्स बैम्बूजल्ड। बैम्बूजल्ड का मतलब क्या हो गया गाइस, मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज टू गेट कंफ्यूज्ड। तो ही गेट्स बैम्बूजल्ड एंड वह शकुनी मामा के ऊपर छोड़ देता है। और आपको पता ही है कि शकुनी कितना स्लाय है, कितना कनिंग है, कितना चंट है। तो अब यहाँ पर शकुनी के एक वार्ट भी होता है ना, मैं ब्लैक कलर में बना देता हूं, मैं आपको बताना था मुझे वर्ड, ये वार्ट होता है मस्सा। तो उसके यहाँ पर एक वार्ट भी था। वार्ट इज अ वेरी गुड वर्ड। जैसे मोल तो आप सबको पता ही है, मोल होता है तिल, बट WART, वार्ट होता है आपके मस्सा जो होता है ना, ये ऐसे ऊपर स्क्रीन का कुछ भाग, तो यहाँ पर उसके वार्ट भी था। तो ये जितने भी चंट जो किरदार होते हैं, जो विलेन होता है, आपने देखा गब्बर के भी था, मंगल सिंह के भी रखते हैं, तो दैट इज वार्ट।
तो अब यहाँ पे वार्ड था, ही वॉज वेरी स्लाई। अब यहाँ पे जो बलराम है वो उनसे कहते हैं कि अच्छा मामाश्री आप ही बताइए कि आपको क्या वर चाहिए। अब यहाँ पर जो दुर्योधन है वो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है आप दुर्योधन की नप्शियल सुभद्रा से करवा दीजिए, दुर्योधन की नप्शियल सुभद्रा से करवा दीजिए। अब क्या होता है कि जो बलराम है वो यहाँ पर वाव दे चुके थे, वचन दे चुके थे कि मैं तुम्हें मनचाहा वर दूंगा, मनचाहा जो तुम्हारा वरदान है वो तुम मुझसे मांगो। तो अब ये जो बलराम है वो सोचते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो यहाँ पर उसको वचन देते हैं कि मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराऊंगा। अब देखिए उधर कृष्ण ने वचन दे दिया, इधर बलराम यहाँ पे वाव दे चुके हैं। तो चलते हैं अपन आगे, इसी को सुनते हैं कि होता क्या है। अब क्या होता है कि जो बलराम है अब यहां से वह इनको बिड अड्यू कहते हैं, किसको, दुर्योधन और शकुनी को, कि अब बहुत दिन हो गए, तुम्हारी शिक्षा भी संपन्न होगी, अब मुझे द्वारिका में जाना है, कृष्ण भी मेरे बिना परेशान हो रहा होगा और मेरे को भी द्वारिका की याद आ रही है। तो अब वह इनको अड्यू कह देते हैं। अड्यू का मतलब ही होता है गुड बाय, टाटा। एंड वह इनको बहुत सारे पुरस्कार और अपनी बहू के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स देते हैं। वो कहता है आपको ले जाना पड़ेगा, तो ये अब उनको साथ में ये भी दे देते हैं। एंड दूसरी तरफ जो दुर्योधन है, सॉरी, अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो कृष्ण है वह बैठे हुए होते हैं अपनी मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर। मैंने आप लोगों से पूछा था ध्यान होता क्या है, राइट, तो आप में से किसी ने बताया नहीं। पेरेंट्स भी कहते रहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, इस काम में ध्यान नहीं रहता, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता। तो बताइए कि मुझे ध्यान होता क्या है। अब जो कृष्ण जी हैं वह ध्यान पे बैठे हुए थे, तभी रुक्मिणी जी आती हैं। अब कृष्ण पूछते हैं कि हाँ रुक्मिणी जी बताइए। बोले कि आप थोड़ा द्वारका की तरफ भी ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। अब आपने जो वाव दे दिया है, किसको, सुभद्रा और अर्जुन को, कि आप उनकी नप्शियल कराएंगे, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। द्वारिका को आपको एम्बेलिश करना है, सजाना होगा, लोगों को निमंत्रण देना होगा। एम्बेलिश इज टू डेकोरेट। तो वो अब कहती हैं कि आपको द्वारिका को सजाना होगा, तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो वो कहते हैं अब यहाँ पर कि मैं बिना बलराम भैया के पूछे। अब देखिए कृष्ण जो है, कृष्ण इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना, कृष्ण को सब पता है, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू प्रिटेंड, है ना, कि जो है बलराम भैया से पूछूंगा, बिकॉज कृष्ण ऑलवेज टॉक्स अबाउट दी धर्म, कि मेरे को यह शास्त्र क्या कहता है, मेरा धर्म क्या कहता है। तो ये कहते हैं कि मैं बड़े भैया से बिना पूछे। तो यहाँ पे जो रुक्मिणी जी है वह उनको रिब्यूक करती है, थोड़ा सा डांटती है, स्कोल्ड करती है कि अगर आप अपने बड़े भैया से इतना ही डरते थे तो आपने फिर बच्चों को यहाँ पर वाव दिया क्यों। बोले कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि ये तो इनके भाग्य में लिखा है, ये तो तय होना ही है ना, कि मतलब विवाह तो हो गई। तो बोलते हैं कि ठीक है अब बलराम भैया आएंगे। बोले मेरा जो कर्तव्य है छोटे भाई के होने के नाते, तो मैं तो छोटा हूं, तो ये तो जो बड़े भैया हैं ये वही डिसाइड करेंगे कि जो सुभद्रा है उसका नप्शियल किससे होगा। तो मतलब उनकी परमिशन के बिना, है ना, विदाउट हिज आज्ञा मैं यह नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ बलराम आते हैं, अब सॉरी बलराम आते हैं, यस, कृष्ण को बलराम आकर बताते हैं कि मैंने सुभद्रा की नप्शियल तय कर दी। अब ये सुनते ही जो कृष्ण है वो बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। बोले कि हैं, बोले किससे, बोले कि दुर्योधन से। अब जो कृष्ण है वो और अपना माथा पकड़ लेते हैं, बोले हे भगवान, है ना, मतलब उनके सामने नहीं पकड़ते, उनके सामने तो बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, मतलब वेरी स्वीट कोटेड वर्ड्स के साथ, है ना, मीठी गील जो बातें होती हैं, स्वीट कोटेड कहते हैं उनको, तो जो शुगर कोटेड होते हैं, सॉरी, है ना, तो जो शुगर कोटेड वर्ड्स होते हैं उनके साथ अब देखिएगा कि ये चीज हमें भी सीखनी है, स्पेशली मुझे तो सीखनी है कि कैसे आप पेशेंस रखकर शुगर कोटेड वर्ड से, शुगर कोटेड क्या होती है, जो मीठी बातें होती हैं उनको हम कहते हैं शुगर कोटेड गाइस, है ना, जो शुगर कोटेड वर्ड्स होते हैं। आप कई लोग कहते हैं मुझे ऐसे शुगर कोटेड वर्ड्स का काम लेना नहीं आता, तो यहाँ पे आप सीखिए कृष्ण से, है ना। अब क्या करते हैं, कृष्ण को सब बात पता है। अब ये बलराम को, क्योंकि उनको पता है मैं जैसे ही हैंड मना कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बलराम जो है वह नाराज हो जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा। तो अब यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे होते हैं, कृष्ण से बात कर रहे होते हैं। अब बलराम कहते हैं कि यार उन्होंने इतना अच्छा ऑफर दिया, इतना अच्छा घर परिवार था, तो मुझे विश्वास है कि मेरी बहन मुझे टालेगी नहीं। तो अब यहाँ पे जो है, जो कृष्ण है वो कहते हैं कि हाँ आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वह ट्रस्ट का तो है ही नहीं,
कि आपके ट्रस्ट का है, सुभद्रा के ट्रस्ट का। यहां पे जो बात है वह एक नारी के अधिकार की बात है, कि जो शास्त्र है वह सबसे पहले जो यह अथॉरिटी देते हैं, जो ये राइट देते हैं, यह एक फीमेल को देते हैं, दैट शी हैज द राइट एंड ओनली शी हैज द राइट टू सिलेक्ट हिज पार्टनर, लाइफ पार्टनर। फाइन। अब ये कहते हैं, तभी यहां पे बलराम कहते हैं मुझे शास्त्रवास की पता नहीं है, मैंने कोई इसका वो नहीं करा है, बुरा तो मैंने सोचा नहीं होगा, है ना, कि बोले इसमें भले बुरे की बात ही नहीं है ना, लेकिन आपको लड़की का जो मन है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अभी आगे जाते हैं। दूसरी तरफ जो दुर्योधन है वह अपने मामा की इस चाल को बड़ा अपलॉड कर रहा होता है, बोले कि वाह मामा, आपने तो क्या चाल चली है, आपने तो क्या प्लॉय चली है, आपने तो क्या गैम्बिट चला है। गैम्बिट इज चाल, है ना, ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल जाएगा, पॉलिटिकल गैम्बिट। बोले कि हाँ, अब जो यहां पर है जो बलराम है ना, ये जो अब बलराम के लिए देखिए, अब शकुनी मैंने कहा ना बड़ा स्लाय है, बड़ा धूर्त है, अब वो पीछे से तो उसकी बुराई करते। बोले ये जो बुद्धि का दुश्मन है, जो ये विजडम का, विजडम इज बुद्धि, बोले कि जो विजडम का दुश्मन है बलराम, है ना, इसने अब हाँ कर दिया है। अब जो कृष्ण है वो मना भी नहीं कर सकता, अदरवाइज इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। अब कृष्ण जो है वह तो पांडवों के पक्ष में है, ना कि कौरवों के। लेकिन अब क्या है कि जो दुर्योधन है ये इनकी इस गैम्बिट की अपलॉड करता है, बड़ी प्रशंसा करता है, बोले मामा मजा आ गया, है ना। अब दूसरी तरफ जो बलराम है वह अब कृष्ण और अर्जुन और सुभद्रा, है ना, यहाँ पे सुभद्रा है, रुक्मिणी जी है और अर्जुन है। अब ये उनको भी बताते हैं, बोले कि तुम्हें मैं एक ऐसी खबर देने वाला हूं जिसको सुनकर तुम बड़े अमेज्ड हो जाओगे। अमेज हो जाओगे मतलब सरप्राइज, खुशी में तुम चौंक जाओगे। बोले कि क्या? बोले मैं तुम्हारी नपशेल तय कर रहा हूं। अब देखिए अमोर वहीं खड़ा है सुभद्रा का, दो प्रेमी यहां खड़े हैं, है ना। एंड कईयों के साथ हुआ भी होगा कॉलोनी के अंदर कि यस आपका प्रेम है, आप भी उनके घर पर आना जाना है, और तभी आपको पता पड़ता है कि आपकी प्रेमिका की जो नपशेल है वो कहीं और तय हो गई, या कई बार आपके सामने ही वह बताते हैं कि बधाई हो, इनकी नपशेल तय हो गई। तो अर्जुन के साथ भी वही हो रहा है कि अर्जुन अब खड़ा है, सुभद्रा खड़ी है, रुक्मिणी खड़ी है, और बलराम जी आके बताते हैं कि तुम्हारी जो नपशेल है मैं तय कर आया हूं। अब ये सुनकर सुभद्रा बहुत ज्यादा फ्लैबरगास्टेड हो जाती है, फ्लैबरगास्टेड इज शॉक्ड, और वो बलराम जी कहते हैं कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तो यहां पर उसके होश उड़ जाते हैं, है ना। शी गॉट फ्लैबरगास्टेड, वो बहुत ज्यादा बहुत चक्की रह जाती है। शी गॉट अमेज्ड, शी गॉट अपॉल्ड, शी गॉट स्टार्टल्ड, ये सारे वर्ड्स हम पहले देख चुके हैं। तो आज जो टायरोज हैं, जो रुकीज हैं, जो नियोफाइट्स हैं, उनको बता दूं कि जो पुराने अगर आप एपिसोड्स देखेंगे तो आपको भी ये सारे वर्ड्स याद हो चुके होते अभी तक। फाइन। अगर आपने पहले के एपिसोड देखे होते तो अभी तक ये शब्द आपको याद हो गए होते। आपको मुझे बताना है सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कंडीशनल सेंटेंस है ये, और ग्रामर की गीता के अंदर मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, तो मैं आपको एक दे देता हूं कि यदि आपने पहले के वीडियोस देखे होते तो अभी तक तो आपको ये सारे वर्ड्स याद हो चुके होते। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। फाइन। तो अब जो है सुभद्रा वो बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड होती है, अमेज्ड होती है, फ्लैबरगास्टेड होती है, स्टूपिफाइड होती है, एंड वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अब जो बलराम है वो अर्जुन को कहते हैं कि जाओ तुम अपने भ्राता उनको बोलो कि तैयारियां करें, और उनके क्योंकि कुरुवंश के ही हैं तो उन तक ये संदेश पहुंचा दो, और पांडवों को भी निमंत्रण देना है और तुम ही जाओगे। अब यहां पर क्या होता है, जो कृष्ण है, सॉरी, अब जो अर्जुन है, अर्जुन क्या होता है कि अर्जुन अब पैकिंग कर रहा होता है। अब देखिए, है ना, कि बड़ा अच्छा सीन है यहाँ पर। ये आप में से कईयों के साथ जब, है ना, अगर आप भी अमोर आपके रहे हों, है ना, रहे होते हैं, तो अगर आपके भी प्रेम प्रसंग रहे हों और आपको पता हो कि अगर ऐसा होता है कि अब कहीं और विवाह हो रहा है लड़की का या लड़के का, तब देखिएगा कि अब ये अपना बैग पैक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर आ जाती है सुभद्रा। अब सुभद्रा उसको कहती है कि अब हमारा जो प्रेम है, मतलब अब मैं, अर्जुन कहता है कि अब मैं जाऊंगा, है ना, अर्जुन कहता है कि अब मैं जाऊंगा, अब मुझे आज्ञा चाहिए, मैं वैसे यहाँ पे काफी दिन रुक चुका हूं और मैंने आपको वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, तो अब मैं जाऊंगा, अब मैं तुमसे अड्यू कहना चाहूंगा। यह सुन के वो कहती है कि क्या प्रेम कभी मर सकता है? प्रेम तो अविनाशी है, प्रेम तो इमॉर्टल है, तो क्या अब हमारा प्रेम नहीं रहा? तो अर्जुन कहता है नहीं, प्रेम तो अमर है, लेकिन अब हमारे प्रेम करने से हमारे परिवार के ऊपर स्टिग्मा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? स्टिग्मा, कलंक। और आई डोंट वांट टू कास्ट, मैं नहीं चाहता
अपने परिवार के ऊपर स्लर अपॉन, टू कास्ट स्लर अपॉन, ये भी एक अच्छा मुहावरा होता है अगर आप किसी के ऊपर कलंक छिड़कते हैं, या फिर आप स्टिग्मा इज अ कलंक, है ना। तो अर्जुन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब मेरे भैया के ऊपर स्टिग्मा लगे, दो उन्होंने यहाँ पर वो दिया था अपन को आश्वासन, लेकिन अब भैया मेरे भाई हैं, है ना, अब दुर्योधन भी मेरा भाई है इधर, तो मैं नहीं चाहता और तुम्हारे कारण से कि उनके ऊपर वी शुड कास्ट एनी स्लर अपॉन देम, तो अच्छा है कि अब अपन इसको यहीं खत्म करें और मैं जाऊं, है ना। अब देखिएगा कि ये हर जो लड़का है वो यही करता है, लड़की भी यही करती है कि कई बार कि हाँ मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार के ऊपर स्टिग्मा लगे, तो तुम मेरे प्यार को भूल जाओ, लेकिन जो प्रेम है वो खत्म नहीं होता, प्रेम तो इमॉर्टल है, प्रेम अविनाशी है, प्रेम इमॉर्टल है, प्रेम खत्म नहीं होता। अब दूसरी तरफ जो अर्जुन है, अब जो सॉरी सुभद्रा है, सुभद्रा अब उनके पैर छूती, बोले मैं हमेशा तुम्हें प्रेम करती रहूंगी और अगर मैं तुम्हारी हो नहीं सकती तो आई विल कमिट सुसाइड। आपने भी कई बार ऐसा हुआ होगा, हमारे सामने भी ऐसी कभी घड़ी आई होगी, है ना, कि अब वो भी कहती है कि अब ऐसे जीवन का मतलब क्या है, तो मैं अपने आप को मार लूंगी, अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। अब क्या होता है कि जो कृष्ण है, अब वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, तभी सुभद्रा आती है, बोले कि आप जैसा निर्मम नहीं देखा मैंने, है ना, निर्मम इज क्रूअल, आप जैसा सैवेज नहीं देखा, सैवेज इज अ वेरी गुड वर्ड, आप जैसा अट्रोशियस नहीं देखा, कि अब आप यहां पे प्रसन्न हो रहे हैं, उधर बलराम जी ने उनकी शादी कर दी और आपने भी तो वचन दिया था कि आप उनका विवाह करेंगे। बोले कि हाँ मैं तो खुश हो रहा हूं इनकी प्रेम के अंदर देखकर कि कितना उनका जो प्रेम है वह पवित्र है और वो कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं। तभी जो रुक्मणी जी हैं वो कहती हैं कि ये कैसे आप दूसरों की दर्द पीड़ा को देखकर आप मुस्कुरा रहे, आनंद ले रहे हैं, आप तो सैडिस्ट हैं। बोले कि नहीं, बोले तो फिर क्यों, आपने बलराम जी ने तो वहां पे वाव दे दिया, अब तो इनकी विवाह हो ही नहीं रहा, आपने उनका कहा भी था कि आपने भी हाँ में हाँ मिला रहे हो और आपने इनको वचन दिया था बच्चों को, आपके वचन का क्या। तब वो उसको वापस याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हें कह दिया है, दिस इज इन द डेस्टिनी, यह डेस्टिनी में है, इनका विवाह डेस्टिनी में है, तभी इनका जो पुत्र होगा वही इनकी आगे प्रोजनी बढ़ाएगा और कुरुवंश की वो आखिरी प्रोजनी होगा, मतलब आखिरी संतान बनेगा, जिससे कुरु क्लैन आगे बढ़ेगा, जिससे कुरु क्लैन आगे बढ़ेगा, है ना, यस, तो जिससे कुरु क्लैन आगे बढ़ेगा। तो अब क्या होता है कि वो वहां पर उनको समझाते हैं रुक्मणी जी को कि हाँ ये जो है यह आगे तभी बढ़ेगा जब यह इन दोनों की शादी होगी। तो अब रुक्मिणी जी जो है वो आश्वस्त हो जाती है, बोले ठीक है। अब आगे क्या होता है, दूसरी तरफ जो सुभद्रा है, नाउ शी वाज सॉबिंग, सॉबिंग का मतलब क्या होता है, जब वह सिसकियां भरना, आपको पता है जब आप किसी की मृत्यु पे जब रोते हो इट इज कॉल्ड लेमेंटिंग, उसको लेमेंट करना कहते हैं। और जब आप ऐसे सुबक सुबक करके रोते हैं, आपने भी देखा होगा कई बार कि बचपन के अंदर ये बच्चे भी करते हैं, जब थोड़े से 12-15 साल के आसपास होते हैं कि मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, तो अधिकतर मम्मा के साथ होता है। मम्मा अगर मान लो मनाने नहीं आई, पीट लिया, अब अपन रो रहे हैं, मम्मा मनाने नहीं आ रही, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे तकिए में से डाल लेते हैं, ऐसे करके अपन सुबकते हैं, क्यों, जिससे कि मम्मी को पता पड़ जाए कि भैया मैं रो रहा हूं, मुझे मनाने आओ। तो अब यहां पर क्या होता है कि सुभद्रा वाज सॉबिंग और वो कहती कि मैं सुसाइड कर लूंगी, ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं अर्जुन के बिना नहीं रह सकती, मैंने उसको मन ही मन अपना प्रेमी और पति मान लिया है। तभी कृष्ण आते हैं और कृष्ण कहते हैं कि नहीं, कायर करते हैं, तुमने अगर वचन दे ही दिया है अर्जुन से विवाह करने का तो तुम अपने वचन का पालन करो, जस्ट फॉलो योर वाव, जो तुमने यहाँ पे प्लेज लिया है, जो तुमने अर्जुन को यहाँ पर वाव दिया है, वचन दिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे नपशेल करूंगी, तो अब तुम उस वाव का पालन करो, है ना। वो यहाँ पे अब स्टूपिफाइड हो जाती, बोले क्या कह रहे हैं भैया, वचन का पालन करूं मतलब मैं इससे शादी करूं। दूसरी तरफ अर्जुन जो है, अर्जुन को पकड़ के ले आते हैं वो, अब अर्जुन को भी समझाते हैं कि अर्जुन तुम कैसे कायर हो, तुम कैसे डेस्टर्ड हो कि तुम प्रेम रूपी रणभूमि अब छोड़कर तुम भाग रहे हो, है ना, यह तो कायरता की निशानी है और तुम्हारे जैसे फ्लेयर धनुर्धर योद्धा को यह शोभा नहीं देता। अब देखिए कृष्ण वहां पर तो बलराम के साथ है, यहां इनको अब शिक्षा दे रहे हो, बहुत सही शिक्षा दे रहे हैं, है ना, क्या कि अगर वह शादी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, तुम यहां पर अपना जो है तुम निकलो, है ना, एक दूसरे को तुम फ्ली करके ले जाओ। अर्जुन को कहते हैं तुम उसको एलोप करके ले जाओ, एलोप करके ले जाओ मतलब
भगा के ले जाओ। तो जब कोई किसी को भगा के ले जाता है दैट इज नोन एज एलोप। तो अब यहां पर जो कृष्ण है वह इन दोनों को अब प्रवोक कर रहे हैं कि वे अब एक दूसरे को भगा के ले जाए। वो इस चीज के लिए उनको इंसाइट कर रहे हैं कि वो उनको भगा के ले जाए। दूसरी तरफ अब यहां पर जो बलराम है वह कृष्ण को व्यवस्था दिखा रहे हैं स्त्री धन की। इट इज डाउरी नहीं होती है। डाउरी क्या होती है? डाउरी होती है जो डिमांड की जाए, उसको हम दहेज कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं गाइस, पहले क्या होता था, जो पिता है, अब मेरी भी एक बेटी है एक बेटा है, तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ जो मेरी प्रॉपर्टी जो संपदा है उसके ऊपर केवल और केवल मेरे पुत्र का अधिकार नहीं रहे। तो क्या करते हैं, जो बाप जो पिता होता है वह अपनी जायदाद बच्ची के साथ भी पार्टेक करना चाहता है कि उसके साथ भी शेयर करे। तो पहले क्या करते थे, जब विवाह होता था तो पिता अपने पुत्री को अपनी जायदाद में से बहुत बड़ा हिस्सा वो उनकी शादी में देते, जिसको कहते थे स्त्रीधन। आप देखेंगे तो इट इज नॉन एज स्त्रीधन। जब वो डिमांड करने लगे, जो वोराशियस वर साइड वाले अगर वोराशियस हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं और वह डिमांड करने लग जाते हैं, तब वो बन जाता है डाउरी। फाइन। अब क्या होता है, यहां पर जो बलराम है वो उनको अब अपनी तैयारी दिखा रहे हैं कि बोले देखिए स्त्रीधन है और ऐसा है। दूसरी तरफ अब क्या होता है कि यहां पर वो उनको समझाते हैं, यहाँ पे एक इशारा भी कर देते हैं, जो कृष्ण है वह एक छोटा सा हिंट देते हैं। एंड यहाँ पे सुभद्रा जो रुक्मणी जी है, शी टेक्स द क्यू, शी टेक्स द क्यू फ्रॉम कृष्ण। अब कृष्ण यहाँ पे क्या उनको करते हैं कि अरे सुभद्रा, तुम गौरी पूजा के लिए किस दिन जाती हो? शुक्रवार के दिन ही। अच्छा, कल ही तो शुक्रवार है ना, तुम्हारी शादी तो शनिवार को है, कल ही तुम्हारे शुक्रवार है ना। तो अब यहाँ पे जो रुक्मणी जी है, शी टेक्स द क्यू। टेक्स द क्यू फ्रॉम का मतलब होता है किसी से कुछ हिंट ले लेना। तो अब यहाँ पे जो सुभद्रा जी है वह यहाँ पे हिंट ले लेती है कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगले दिन जो सुभद्रा है वह मंदिर जाने के लिए तैयार होती है। अब यहाँ पर वह तैयार हो चुकी होती है, सबको अड्यू कह रही होती है, मंदिर जाने के लिए सबको अड्यू कह रही होती है, अलविदा कह रही होती है, चरण स्पर्श करती है। तभी यहाँ पर जो रुक्मणी जी हैं वह सुभद्रा के कान में धीरे से कहती है कि रथ जो चैरियट है वह तुम चलाना और अर्जुन को पीछे बैठाना। अर्जुन शुड बी योर पिलियन एंड यू मस्ट बी द चैरियट राइडर और ड्राइवर। अब अपन देखेंगे आने वाली कहानी के अंदर कि क्यों सुभद्रा को रुक्मणी जी ने ऐसा कहा कि तुम ही चैरियट चलाना और अर्जुन को पीछे बैठाना। अब मैं आपको बता दूं गाइस, जो नियोफाइट्स हैं डॉजेस कैसे बनाते हैं। अब अपन ने कहानी सुन ली है। अब आप कहानी को जब सुन लिया है, अब आप इसको फोन को साइड में रखें और पूरी कहानी को आप रिवाइज करें। उसके साथ साथ वर्ड्स आते जाएंगे कि जो अर्जुन है, जो सुभद्रा है वो अपने अमोर से मिलने पहले जाती है, कृष्ण से मिलने नहीं जाती है। वो बिकॉज बहुत ज्यादा टेंटर उस पे थी, चिंतित थी, इसलिए उनके कमरे में जाती है। अब जो रुक्मिणी जी वो उनको रेड हैंडेड पकड़ लेती है, रंगे हाथों पकड़ लेती है। एंड शी ब्रिंग्स द कैट आउट ऑफ बैग इन फ्रंट ऑफ कृष्ण एज वेल, दैट दे वांट टू, दे आर द अमोर्स एंड दे लव ईच अदर। एंड कृष्ण गिव्स द वाव दैट ओके, आपकी शादी मैं करवाऊंगा। एंड दूसरी तरफ जो दुर्योधन जो शकुनी है ना, अब शकुनी क्या करता है कि शकुनी भी यहाँ पर एक गैम्बिट खेल जाता है। शकुनी आपको पता ही कि वो किसी न किसी स्ट्रैटेजी में लगा रहता है। तो अब यहाँ पे वो क्या गैम्बिट चलता है कि वह बलराम जी से जो है वह उनको कहता है कि ठीक है, आप अगर वाव देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वाव दें कि जो दुर्योधन है उसकी जो नपशेल है आप किससे कराएंगे? सुभद्रा से। अब जो है बलराम आते हैं, अब कृष्ण को ये बताते हैं। अब कृष्ण जब ये बात पता पड़ती है और तो वो बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड होते हैं, अमेज हो जाते हैं। वो उनको बताना चाह रहे होते हैं तो बताते हैं यहाँ पे विश्वास की बात नहीं है। मतलब कि जो बलराम कहते हैं कि मेरे को विश्वास है कि मैं उनका अच्छा रिश्ता सोच कर आया हूँ, तो मेरे को विश्वास है कि मेरी बहन मान जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो कृष्ण है वो सुगर कोटेड वर्ड्स में उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके साथ बहस नहीं करते, उनको मना नहीं करते, है ना। तो अब यहाँ पर वह पहुंचते हैं और वो उनको बताते हैं, सुभद्रा और अर्जुन को भी। तो जो सुभद्रा है वो बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाती है, फ्लैबरगास्टेड होती है, गॉस्पमैक। तो गाइस, अगर आपको डॉजेस बनाने तो ऐसे बनाते हैं। इससे क्या होता है, आपको कहानी सारी रिकॉल कर ली और आपको वर्ड्स भी हैंड टू हैंड रिकॉल करते हुए आप देख सकते हो। तो जितने भी नियोफाइट्स हैं उनको बता दिया, जो पुराने हैं वो जानते ही हैं। तो अब हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि रुक्मणी जी ने सुभद्रा को ऐसा क्यों कहा कि तुम ही चैरियट चलाना और अर्जुन को
पिलियन बनाना। पिलियन होता है जो पीछे वाली सीट पे, बगल वाली सीट पे जो बैठते हैं उनको हम कहते हैं पिलियन राइडर। फाइन, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। अपने जितने भी आपके क्रॉनी जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताएं कि एक अच्छा मेथड है जहां पर आपको बिना लिखे कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी याद करवाई जाती है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा, बाय बाय।